आज हम बात करें बिहार पर। ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की नगर निर्माण एवं योजना एवं उसकी खूबसूरती का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है। पोली बोथरा पाटलिपुत्र को क्यों कहा गया, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार के एग्ज़ाम में। तो बिहार स्पेशल में आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सिकंदर के थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर यह सोचकर भारत की धरती पर आक्रमण किया था कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति जैसी थी आज भी वैसी ही होगी, लेकिन उसे मालूम नहीं था इस समय भारत की धरती पर एक सेनानायक खड़ा है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक युद्ध में सेल्यूकस को बुरी तरह से पराजित कर दिया। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता प्रभावित होकर अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। सेल्यूकस की बेटी का नाम कार्नेलिया था, इसे इतिहास में हम हेलेना के नाम से भी जानते हैं। सेल्यूकस इस विवाह के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान का प्रदेश दिया था। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत नियुक्त किया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका जैसी पुस्तक से पता चलता है मेगास्थनीज व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलन में नहीं थी, जबकि अन्य स्रोतों से पता चलता है भारत में दास प्रथा प्रचलन में थी। मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। यह यूनानी भाषा में पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहा और कहा पोलीबोथरा चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ है। मेगास्थनीज की रचना इंडिका से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के साथ साथ पाटलिपुत्र की खूबसूरती के विषय में भी जानकारी मिलती है। जय हिंद।